फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में युक्ति पब्लिकेशन का समान ज्ञान सार संग्रह में देखने वाले हैं फिजिक्स। बायोलॉजी को हमने कंप्लीट कर लिया था, इसके साथ साथ प्राचीन भारतीय इतिहास को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप यह क्लास आप लोग को पसंद आएगा। वन लाइनर फॉर्म में यह रहने वाला है। भौतिक विज्ञान यांत्रिकी से क्वेश्चन दिया गया है। डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता नापने में। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? विद्युत धारा। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति कब लागू की गई थी? 1971 ईस्वी में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? यह माप सकते हैं कैलोरी में। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो यह हो जाएगा डायोप्टर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला ज्योति तीव्रता। जूल किसका है? तो ऊर्जा का है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का है। क्यूरी किसका इकाई का नाम है? क्यूरी, यह हो जाएगा रेडियोधर्मिता की। दाब का मात्रक पास्कल। कार्च का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है, यह दूरी की इकाई है। जड़त्व का माप क्या है? तो द्रव्यमान है। जड़त्व का माप द्रव्यमान। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो यह तरंगदैर्ध्य को मापता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? किसने बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त। क्या होगी? सुस्त होगी। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और सौर ऊर्जा का प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का सौर ऊर्जा होना चाहिए। सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गेंद वाली सीट पर बैठते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, माफ़ करिएगा गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं तो यह आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो यह सदिश राशि है। ऊर्जा जो है यह अदिश राशि है। समय भी क्या है? तो अदिश राशि है। द्रव्यमान भी क्या है? तो अदिश राशि है। और आयतन भी क्या है? तो अदिश राशि है। क्लियर। बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार जो है घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार जो है घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? क्या कहलाएगा? जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। पार्सेक इकाई है दूरी की। वायुमंडल में बादलों किस कारण से तैरती है? तो घनत्व के कारण। वायुमंडल में बादल तैरने का कारण है तो घनत्व। समुद्र में पलवन करते आइसवर का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो यह अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर गुरुत्व का मान 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा क्या होगी? तो ml/1t। ml/1t। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो यह हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है तो किसकी अवक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्व का मान बढ़ता है।
यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्व का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अंत्याल पे है, कम है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। इसका जो है भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? वजन जो है अधिक कम मालूम होता है तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। और अधिक कब लगता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती हो। और जब कम कब लगता है? तो जब ऊपर से नीचे आ रही हो। क्लियर? एक बार फिर से सुनिएगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक लगेगा कब? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। और भार कम कब लगेगा? जब त्वरित गति से लिफ्ट जो है नीचे आ रही हो। क्लियर? नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? क्या ला सकता है? तीसरा गति के नियम के द्वारा। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है तो न्यूटन के किस नियम के द्वारा वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो तीसरा गति नियम द्वारा। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कितना कार्य है? क्या गया कार्य है? तो हो जाएगा शून्य जूल। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में एक असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? शक्ति संरक्षण हेतु। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? शक्ति संरक्षण हेतु। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसको वेग क्या होगा? तो 29.4 मीटर पर सेकंड, 29.4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम। पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड क्यूब पर सेकंड क्यूब। नेक्स्ट है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला वही रहेगा। एक इस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की है। 1 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। किसी भी पिंड का भार कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव पर। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। अभी हमने बताया। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? तो 36,000 किलोमीटर। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? तो 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ग्रीस से। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो आसंजक बल का अभाव। पानी की बूंदों को तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो आसंजक बल का अभाव। नेक्स्ट है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूरब। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूरब। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य क्या है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? इसमें लागू होता है जड़त्व का नियम, गति का पहला नियम। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है?
एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा p² by 2m। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिक ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति का विषयक तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के बराबर संभव है? तृतीय नियम। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? कुछ भी नहीं दिया गया है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक अप्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। 2 वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। 2 वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? बताइएगा। A = v-u/t। v-u/t प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटा t। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती है? रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती है? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह है अंदर की ओर झुकता। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस बल के कारण अलग हो जाती है? तो यह हो जाती है अपकेंद्रीय बल के कारण। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा, नो चेंज। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण, केशवकत्व के कारण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है।
जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो पलवन के नियम से। आर्किमिडीज का नियम पलवन के नियम से। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। नेक्स्ट है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घटता है। दूध से मक्खन अगर निकाल लें तो दूध का घनत्व घटता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। वेंटिलेटर जिसे कहते हैं। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यस्थता अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट का। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे 10 मीटर पर सेकंड। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाए। तूफान की भविष्यवाणी कम की जाती है। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाए। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे हैं घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। 54 किलोमीटर पर घंटा के वेग का मान है 15 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है बैटरी से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होगा? यह ह्रास विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण है। ऑप्शन नंबर ए। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है तो यह हो जाएगा पृष्ठ तनाव। कथन दिया गया है जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है।
दोनों सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, ऑप्शन नंबर डी, तेल का तल तनाव पानी से कम है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब हमेशा बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? अचानक गिर जाए तो तूफानी मौसम, धीरे धीरे गिरे तो वर्षा, और धीरे धीरे ऊपर अगर उठता है तब मौसम साफ का। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियाँ जो है यह झील के तली पर जल नहीं जम पाता, झील की तली पर जल नहीं जम पाता और मछली जो है यह तली में ही रहता है, ऑप्शन नंबर सी। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन किया गया है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ताकि हाथ में आघात कम लगे, चोट कम लगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि तूफान आएगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करे। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिरा जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से गिरा जाए तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। भारी वाला पहले गिरता है, निर्वात में दोनों एक साथ गिरता है। श्यानता की इकाई पॉइज है, श्यानता की इकाई पॉइज। टॉपिक नंबर 2, लेसन नंबर 2 प्रकाश है। प्रकाश का रंग निर्धारण होती है उसकी तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश का रंग निर्धारण तरंगदैर्ध्य से। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकाश के किरण पुंज है? तो समानांतर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है जिसे कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? अपवर्तक दूरबीन में असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस होते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है परकिरणन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। आगे बढ़ते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। मृग तृष्णा उदाहरण है अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें क्या हैं? अनुप्रस्थ हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर निशाना लगाना चाहिए। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी सहवर्ण संयोजन के कारण। पीले रंग का पूरक रंग है तो यह है नीला। अंतर्देशीय इंडोस्कोप क्या है? तो यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूर दृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, निकट की वस्तु देख पाता है तो निकट दृष्टि दोष है और इसे मायोपिया कहते हैं। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो दूर दृष्टि दोष।
नेक्स्ट है ल्यूमेन एकक है तो ज्योति फ्लक्स का, ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन क्या है तो दूर की वस्तु देखने का यंत्र है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? 8 मिनट 20 सेकंड। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है तो किरीट वाला भाग, कोरोना दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 250 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो। प्रकाशिक तंतु के अत्यधिक पतले आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा अंतर है जिसमें संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्तन प्रभावित होंगे तो केवल तरंगदैर्ध्य तथा वेग। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस तो यह हो जाएगा नतोदर या फिर अवतल लेंस। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण अभ्यंतर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कौन सा कथन सही दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया 1, 2, 3। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल। प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध में से मुक्त है। नेक्स्ट है निर्मचिका का कारक है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण है आँखों को अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है होलोग्राफी। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? त्रिविमीय होलोग्राफी। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाए। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। नेक्स्ट दिया गया किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए तो व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 उपयुक्त में से कोई नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। ऑप्शन में बी होना चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। निकट दृष्टि दूर करने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस, नतोदर या फिर कॉन्क्लेव लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, वही क्वेश्चन है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकीर्णन के कारण कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकाश के शीशे का उपयोग होता है तो उत्तल दर्पण का, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। दूरदर्शन प्रसारण में शब्द संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, यह हो जाएगा आवृत्ति मॉड्यूलन। ऑप्शन नंबर बी। रेटिना पर जो चित्र बनता है, रेटिना पर वह वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है तो आभासी प्रतिबिंब। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्ध्य से। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर तो लेंस की क्षमता क्या होगी? -0.5 डायोप्टर। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हैंड मिरर का प्रकार है हैंड मिरर अवतल। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है तो कॉर्निया को। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगी किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? रेटिना से। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा तो निकट दृष्टि दोष। जहाँ की वस्तु दिखाई देगी वही दोष होगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे प्रयोग होगा अवतल लेंस।
दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। प्राथमिक रंग वे रंग हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग लाल, हरा व नीला होता है। पीठ अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो यह हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर। एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परिघटना पर आधारित है। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। कम गहरी दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। मर्च का एक उदाहरण है प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। इंद्रधनुष कितने रंग होता है? तो 7 वैनाली हपिनाला ट्रिक है। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। बाहर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा काला। कैसा दिखाई देगा? काला। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? तो सिलेंडरी लेंस का बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दुरुस्त दृष्टता के लिए बाइफोकल लेंस का और अबिंदुकता के लिए सिलेंडरी लेंस का। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो प्रदीप्ति से। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तक लेंस होता है। आइंस्टाइन के E = mc² समीकरण में c क्या है? तो यह प्रकाश का वेग है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभिन्न विभाजन कहलाता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। क्या है? धूलकण। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। कम समय में मैं बस रिवीजन आप लोग को करवाना चाहती हूँ, इसलिए फास्ट तरीके से इसे कंप्लीट मैं कर दूंगी। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है। उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? तो अपसारी लेंस के भांति। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। किसी गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण को। दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो यह अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य के द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला रंग का। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो लाल, नीला और हरा होते हैं। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बैंगनी और सर्वाधिक लाल होता है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होगा? तो सफ़ेद हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरों का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो यह फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस का। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो कॉर्निया पे। आइरिस का क्या काम होता है? तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो यह 5। कितने बनेंगे? 5। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके।
प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है प्रिज्म के द्वारा। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो हो जाएगा कांच। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके ताप का। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परिवर्तित करता है। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारागमन की प्रघटना के आधार पर। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। उचित रीति से कटे हीरे के असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। चलिए फिजिक्स में इतना ही आज रहने देते हैं। अगले वीडियो में इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आई होप यह क्लास आप लोग को पसंद होगा। टोटल 2500 प्रश्न दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद।